हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने ये मेजरमेंट भेजा है, इसके अकॉर्डिंग उन्हें इसमें शोल्डर और आर्म होल की कटिंग सीखनी है। तो चलिए इसमें हम कटिंग करना सीखते हैं। आया है चेस्ट 36 है, वेस्ट 34 है, शोल्डर यहाँ 14 है और फ्रंट नेक 7.5 है, बैक नेक हम 8 इंच का है इसमें। तो इसी से हम यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल लेंगे। बाकी नॉर्मल कुर्ती की तरह आप कटिंग करोगे। तो देखो यहाँ आपने ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। एक हम ये डीप नेक डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर कैसे लेते हैं और नेक के ही अकॉर्डिंग हम फ्रंट में और बैक में आर्म होल कैसे लेते हैं। तो आज मैं इसमें आपका ये डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें अपना जितना भी शोल्डर है, आपका यहाँ पे 14 है, 15, 16 किसी का भी आप बनाओगे, तो पहले आपको यहाँ पे टोटल शोल्डर का जो भी है उसका हाफ कर लेना है। 7 इंच हाफ आया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अब हम जैसे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, पहले हम फ्रंट की कर रहे हैं। इसमें हमें नेक देखना है, 7.5 है, तो नेक के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर कुछ कम होगा। तो इसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला जो दिया था फ्रेंड्स, इसमें देखो फुल शोल्डर अगर 14-15 रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। 16 का शोल्डर है तो आपको ये फॉर्मूला रखना है। यहाँ हमारा 14 का शोल्डर है तो 14 के अकॉर्डिंग हम ये वाला फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे। अब देखो, फ्रंट में हमें अलग से अप्लाई करना है नेक के अकॉर्डिंग, बैक का नेक के अकॉर्डिंग हम अलग से शोल्डर लेंगे। बट आपको मैं क्लियर कर दूंगी बिल्कुल। नेक डीप यहाँ हमारा है 7.5, माइनस करेंगे इसमें से हम 2 इंच, तो हमें मिला है यहाँ पे 5.5। इसको मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो हमें मिला है 1.37। 2 डिजिट से देखते हैं हम, तो 1.37 आया है फ्रेंड्स यहाँ पे। और जो हमारा ये बराबर के दूसरी साइड हम लेते हैं फुल शोल्डर का, हमें यहाँ पे हाफ करना है। तो फुल शोल्डर हमारा 14 है, उसका हाफ 7 आएगा। तो 7 में से जैसे बराबर वाली को हम इधर साइड लाते हैं तो माइनस में हो जाती है, तो 7 में से माइनस कर देंगे हम 1.37 को। 7 में से माइनस किया 1.37, तो हमारा निकल के आया 5.63। अब 5.63 कहाँ आएगा? 6 इंच में एक लाइन कम, क्योंकि 5.75 हमारा यहाँ हो जाता है और इससे हमारा एक लाइन कम हमारा ये वाली लाइन पे होगा। 5.5 में एक लाइन ज्यादा, तो यहाँ हम मार्क करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा शोल्डर निकल गया प्रॉपर। यहाँ से हमारा माइनस हो गया है 1.25 का नेक के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि रेडी पट्टी, ज्यादातर हम जब सूट कुर्ती वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम रेडी पट्टी 2.5 की देखते हैं। अगर यहाँ आपको नेक विथ नहीं पता है तो आप रेडी पट्टी से अपनी नेक की चौड़ाई निकाल सकते हो। यहाँ देखो, नेक अगर आप जो रेडी पट्टी है 2 इंच की लोगे तो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, 3 इंच पे मार्क करना है। 2.5 की रेडी पट्टी लोगे तो वहां आपको 3.5 पे मार्क करना है। तो यह मान लीजिए हमने 3.5 पे मार्क किया। रेडी पट्टी मिल गई हमें। नेक की चौड़ाई हमारी कम ज्यादा जितनी भी होगी वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, हमें अपनी रेडी पट्टी पे फोकस करना है। इतना समझ में आ गया। ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर आप सेम इससे निकालोगे। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम अपने आर्म होल पे। तो आर्म होल के लिए देखिए, फ्रंट के लिए अलग ही अप्लाई होगा, बैक के लिए अलग होगा, क्योंकि फ्रंट का नेक हमारा अलग है, बैक का नेक हमारा अलग है। तो यहाँ हमारा जो फ्रंट का नेक है वो सेकंड केस में है, 7.5 है। तो 7.5 के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सिंपल, जितनी भी चेस्ट है उसका हमें 6 निकालना, मतलब उसका हमें यहाँ पे 6 से उसको डिवाइड देना है। तो 36 को हम 6 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 6 इंच। यहाँ मैं आर्म होल दूसरे तरीके से भी आपको निकालना बताती हूँ, जो मैंने अपनी क्लास में भी बता रखा है आपको। तो यहाँ देखो 6 इंच पे मार्क किया। ये तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। दूसरा, जब हम चेक करते हैं कि हमारा आर्म होल एकदम फिक्स बनेगा या नहीं, तो यहाँ से मैंने आपको बता रखा है, थोड़ी सी नीचे आपको यहाँ पे पहले अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ हमारी जो चेस्ट है वो 36 है, 4th भाग आया हमारा यहाँ पे 9 पे मैंने मार्क कर दिया। अब जितना भी हमने यहाँ से शोल्डर लिया था सेम इतनी ही मार्किंग हम यहाँ करेंगे। सेम मार्किंग की मैंने, ये चेस्ट वाली मार्किंग है, ये शोल्डर वाली मार्किंग है। जो चेस्ट वाली मार्किंग है यहाँ से हम इसमें से 0.25 इंच माइनस कर देंगे। अब हमें ये डिस्टेंस को देखना है कि हमारा ये डिस्टेंस कितना आ रहा है। देखो, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 2.5 का, 2.5 के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ से हम 2.25 ऊपर की साइड निकालेंगे, जो शोल्डर वाली लाइन होती है ऊपर की साइड निकालेंगे। अब यहाँ हमारा जब 36 का साइज रहता है तो इसमें हमारा शोल्डर 16 या 16.5 के अराउंड रहता है। तो देखिए यहाँ 16.5 है,
तो इसका हाफ आएगा हमारा 8.25। तो देखो जो हमने फॉर्मूले से लगाया था वो भी मार्क यही है, और जो हम इस वाले से चेक कर रहे हैं तो भी वो मार्क हमारा यही आ रहा है। तो मतलब दोनों फॉर्मूले हमें एकदम करेक्ट है, मार्क हमें सेम मिला है इस तरीके से। तो यहाँ से ये हमारा निकल गया फ्रेंड्स आर्म होल। ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा करेंगे। तो फ्रंट का आपको शोल्डर और आर्म होल पता चल गया कैसे निकालना है। शोल्डर लेना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। आर्म होल आप इससे भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, सिंपल। इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे, सेंटर पॉइंट आ गया। ये हमारा फिटिंग की मार्किंग है। फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से हम अपनी इस तरीके से फिटिंग आर्म होल की शेप बनाएंगे। तो ये आर्म होल हो गया। एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। अगर आपका कॉलर का होता तो आप ये वाली लाइन से ही चेक करते। यहाँ हमारा डीप नेक है तो हम हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ से आर्म होल को नापेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा फ्रंट का 8.5 आ गया, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। बैक का हमारा 8 इंच आना चाहिए, तभी हमारा पूरा राउंड 16.5 बनेगा। शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया। अब सिंपल आपको फ्रंट में यहाँ से अपनी लेंथ लेनी है, टोटल लेंथ लेनी है। हिप वेस्ट की मार्किंग करनी है यहाँ से 14-15 के बीच में, और हिप की मार्किंग करोगे आप 21 से 22 के बीच में। सिंपल आपको यहाँ पे वेस्ट और कमर की मार्किंग करनी है, जैसे नॉर्मल कुर्ती कट करते हैं नीचे से आपको सेम वैसे ही कट करना है। नेक की चौड़ाई हमें मिल गई है, यहाँ से आप इंच टेप रखोगे और नेक की विड्थ आप इस तरीके से निकालोगे। 7.5 है तो 7.5 पे हम मार्क करके जो भी आप शेप बनाना चाहो वो आप यहाँ पे शेप बना सकते हो। ये तो हो गया फ्रंट का। अब इसी में मैं नीचे आपको यही के यही बैक वाला समझा दूंगी ताकि आपके सामने दोनों पार्ट रहेंगे। यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब बैक में भी हमें सेम जितना हमने फ्रंट का शोल्डर लिया है पहले टोटल शोल्डर उसका हाफ, सेम हमें बैक में भी टोटल शोल्डर उसका हाफ करना है। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब फिर से हम अपने वही शोल्डर वाले चार्ट को यूज करेंगे, क्योंकि फ्रंट में हमने नेक के अकॉर्डिंग लिया था और बैक में हमें फिर से नेक के अकॉर्डिंग देखना है। नेक डीप यहाँ हमारा कितना है 8 इंच का, बैक का नेक हमारा 8 इंच है। तो 8 में से माइनस करेंगे 2, कितना आया 6 इंच। 6 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, तो यहाँ में निकल के आया है 1.5। अब ये 1.5 सेम हमें फिर से ऐसे करना है। बराबर के साइड में हमारा शोल्डर का हाफ है, माइनस करेंगे 1.5। तो 7 में से माइनस करेंगे 1.5 तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5.5। तो देखो आपको शोल्डर बिल्कुल करेक्ट मिला है। बैक का हमारा आया था 5.5 में एक लाइन ज़्यादा, क्योंकि 7.5 का नेक था, हाफ इंच हमारा कम है 8 इंच से। बैक का हमारा 8 इंच का नेक है, तो यहाँ हमें शोल्डर मिल गया है 5.5 का। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ तो 5.5 आया है, यहाँ 5.5 में ज़्यादा है, तो इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये आगे पीछे होंगे। तो इसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ रेडी पट्टी। अगर आप नेक विथ पे जाओगे तो यहाँ आपकी रेडी पट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि बैक की अलग मिलेगी आपको, फ्रंट की अलग मिलेगी। तो आपको देखना क्या है, अपनी सिर्फ रेडी पट्टी। नेक विथ आपकी यहाँ पे 1 इंच आए, 2 इंच आए, 2.5 इंच आए, जितनी भी आई वो आपको चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी रेडी पट्टी देखनी है। तो हमने फ्रंट में 3.5 की रेडी पट्टी ली है, सेम हम अपनी बैक में भी 3.5 की यहाँ पे रेडी पट्टी लेंगे। तो देखो बैक की नेक की चौड़ाई हमारी यहाँ पे 2 इंच आई है, फ्रंट की नेक की भी चौड़ाई हमारी सेम बराबर से आई है। इस केस में तो बराबर बराबर चला। बाकी और भी जो हम और फॉर्मूले हम जब लगाते हैं किसी और साइज में करते हैं तो यहाँ हमारा छोटा बड़ा हो जाता है, तो आपको रेडी पट्टी पे ही फोकस करना है। ओके, इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब हमने यहाँ पे नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल लिया था, 7.5 के नेक के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिया था। अब हमारा यहाँ पे जो बैक का नेक है, फिर से हम नेक चेक करेंगे। बैक का नेक फिर से हमारा 8 इंच आ गया, सेकेंड लाइन में ही है, तो यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा चेस्ट डिवाइड बाय 6। तो सेम हमें यहाँ से भी 36 को डिवाइड देना है 6 से, तो हमारा यहाँ पे आर्म होल आया है 6 इंच। समझ में आया? आप ये फॉर्मूला किसी भी साइज में अप्लाई करके देख सकते हो, आपको बराबर में मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर एक पॉइंट आया है। फ्रंट में तो देखो जितना शोल्डर था उतना ही शोल्डर हमने यहाँ से लिया है, लेकिन जब हम बैक की कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो बैक के लिए जो भी हमारा टोटल शोल्डर की हाफ की मार्किंग आती है, सेम हमें वो ही लेनी होती है। यहाँ हमें कम करके नहीं लगाना, अदरवाइज पीछे से खिंचाव बनता है। खिंचाव बनेगा, गला इधर साइड पे भागेगा, तो वो ऑब्वियसली आपके शोल्डर से गिरेगा ही। तो बैक में आपको कभी भी अपने शोल्डर को यहाँ से छेड़ना नहीं है, जो हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन होती है। फ्रंट में आपको जितना शोल्डर आएगा उतना ही आप मार्किंग करोगे, क्योंकि फ्रंट क्रॉस यहाँ कम हो जाता है, बैक हमारा थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो 7 इंच है, तो यहाँ भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे।
7 इंच पे मार्क किया। अब शोल्डर हमारा ये मिला था फाइनल, और हमारी ये मार्किंग आई है नीचे वाली, ये लाइन को हम इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे। यहाँ से फिर से हमें अपनी चेस्ट का 4th भाग लेना है। 4th भाग लिया, 9 इंच आया। मार्जिन आप प्लस करोगे। सिंपल जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क किया, ये सेंटर पॉइंट और फिटिंग वाला पॉइंट, ये इनसे आपको यहाँ पे शेप बना देनी है। तो ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल। अब देखिए ये फ्रंट का आर्म होल हमने चेक किया 8.5 आया था। अब बैक का चेक करेंगे हम, फिर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हम बैक का चेक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। तो देखो ये आ गया हमारा यहाँ पे 8 इंच। 8.5 प्लस 8 इंच कितना है हमारा 16 इसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना आर्म होल उठाया था ना। तो आपका स्टैंडर्ड साइज में ज़्यादातर आपको इतना ही आर्म होल मिलेगा कुर्ती और ब्लाउज के लिए। तो बराबर हमारा एकदम करेक्ट आया है, कहीं से भी आपका यहाँ पे नेक गिरेगा भी नहीं, फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। बाकी आप बैक वाले पार्ट में प्लेट भी डाल सकते हो। अब नीचे से सेम आपको जैसे हम कुर्ती की कटिंग करते हैं उस तरीके से करना है। और यहाँ भी आप नेक ये पॉइंट पे रखोगे, 8 इंच जहाँ भी आएगा आपको मार्क कर लेना है। और यहाँ से आप अपने नेक की इस तरीके से राउंड शेप बना दोगे। ऐसे ही आप यहाँ पे फ्रंट की भी राउंड शेप, जैसा भी आप यहाँ पे नेक बनाना चाहो वैसा आप यहाँ पे नेक बना सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा फ्रंट का और बैक का हम किस तरीके से करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करना इस मेथड से। किसी भी वेस्ट फैब्रिक पर भी आप पहले अप्लाई कर सकते हो, उसको फिर आप वियर करके देखना, कहीं भी उसमें ऊपर नीचे आए, कहीं भी थोड़ी सी भी उसमें आपको लगे कि यहाँ से हमारा ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना।